नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी कहानी की दुनिया में। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की धरती से एक ऐसी कहानी जो साहस, चमत्कार और भक्ति से भरी हुई है। यह कहानी है भगवान रामदेव पीर की, जिन्होंने एक खूंखार दानव को हराकर लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। कई साल पहले की बात है। राजस्थान की रेतीली धरती पर एक छोटा सा गांव था। लेकिन इस गांव में खुशहाली नहीं थी, क्योंकि वहां भैरव दानव नाम का एक राक्षस अपना आतंक मचाए हुए था। ये कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसकी आंखें आग की तरह जलती थीं, उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। वो इंसानों को, पशुओं को, पक्षियों को, सबको मारकर खा जाता था। कहते हैं कि 36 किलोमीटर तक के इलाके में उसने सब कुछ तबाह कर दिया था। गांव के लोग डर के मारे रात को घरों से बाहर नहीं निकलते थे। माएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाए रखती थीं और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और खौफ छाया हुआ था। लोगों ने बहुत कोशिश की कि इस दानव से छुटकारा पाएं। कुछ ने तीरकमान उठाए, कुछ ने मंत्र पढ़े, लेकिन भैरव दानव पर कुछ असर नहीं हुआ। वो और क्रूर होता गया। लोग अब हिम्मत हार चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी रोशनी की किरण आती है। और उस रोशनी का नाम था रामदेव पीर। उसी समय अजमल जी के घर एक चमत्कारी बालक ने जन्म लिया। लोग कहते हैं कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि भगवान का अवतार था। इस बालक का नाम रखा गया रामदेव। छोटी सी उम्र में ही रामदेव में कुछ खास बातें दिखने लगी थीं। वो हंसमुख थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो बताती थी कि वो इस धरती पर बड़े काम के लिए आए हैं। एक दिन की बात है। रामदेव अपने दोस्तों के साथ गांव के पास मैदान में बल्ले और गेंद से खेल रहे थे। हंसी खुशी का माहौल था। रामदेव ने बल्ला उठाया, गेंद को जोर से मारा और वो गेंद हवा में उड़ती हुई दूर जंगल की ओर चली गई। दोस्तों ने कहा, रामदेव, गेंद तो जंगल में चली गई, अब क्या करेंगे? रामदेव मुस्कुराए और बोले, चलो ढूंढ लाते हैं। और वो अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। वहां घने पेड़ थे, अंधेरा था और सबसे खतरनाक, वहां भैरव दानव रहता था। लेकिन इस जंगल में एक छोटी सी कुटिया भी थी, जिसमें एक ऋषि तपस्या करते थे। कहते हैं कि भैरव दानव ने उस ऋषि को कभी नहीं छुआ, शायद उनकी तपस्या की शक्ति से डरता था। रामदेव जंगल में पहुंचे और अपनी गेंद ढूंढने लगे। तभी ऋषि की नजर उन पर पड़ी। ऋषि ने छोटे रामदेव को देखा और चौंक गए। वो दौड़कर पास आए और बोले, बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये जंगल सुरक्षित नहीं है। भैरव दानव इधर ही रहता है। वो तुझे देख लेगा तो खा जाएगा। जल्दी मेरी कुटिया में आ, वहां छुप जा। रामदेव ने ऋषि की बात मानी और कुटिया में चले गए। ऋषि ने उन्हें एक कोने में सुला दिया और बाहर पहरा देने लगे। लेकिन भैरव दानव को इंसान की गंध सूंघने की गजब की ताकत थी। उस रात जब चांद आसमान में छुपा हुआ था, भैरव दानव की भारी भारी सांसें जंगल में गूंजने लगीं। वो ऋषि की कुटिया के पास पहुंचा। उसकी आवाज गर्जना की तरह थी। उसने ऋषि से कहा, ऐ ऋषि, ऐ गुरुदेव, मुझे इंसान की गंध आ रही है। क्या तुमने किसी को देखा? मैं भूखा हूं, उसे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ऋषि ने डरते हुए कहा, नहीं, यहाँ कोई नहीं है। तू जा, यहाँ से चला जा। लेकिन भैरव दानव कहाँ मानने वाला था। उसने कुटिया में झांका और छोटे रामदेव को सोते हुए देख लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो चिल्लाया, हाँ हाँ, आज तो मेरी भूख मिट जाएगी। वो रामदेव की ओर बढ़ा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी भैरव दानव ने कल्पना भी नहीं की थी। छोटे रामदेव की आंखें खुलीं। वो उठे और अचानक उनके शरीर से एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि भैरव दानव की आंखें चौंधिया गईं। रामदेव ने अपना असली रूप दिखाया, भगवान का अवतार। उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन हाथों में शक्ति। वो बोले, भैरव,
तेरा आतंक अब खत्म होगा। भैरव दानव डर गया। उसने कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। वो चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन रामदेव पीर कहाँ उसे छोड़ने वाले थे। उन्होंने पास पड़ा एक भाला उठाया, अपने घोड़े पर सवार हुए और भैरव के पीछे दौड़ पड़े। जंगल में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। भैरव भागता रहा, लेकिन रामदेव पीर उससे तेज थे। आखिरकार उन्होंने भाले को जोर से फेंका। वो भाला सीधे भैरव दानव के पेट में जा घुसा। भैरव दानव चीखा और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गईं। उस दिन के बाद जंगल में फिर से चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने रामदेव पीर को अपना रक्षक माना। कहते हैं कि उस चमत्कारी बालक ने न सिर्फ भैरव दानव को मारा, बल्कि लोगों के दिलों में आशा की ज्योत भी जलाई। आज भी राजस्थान के रनुजा में रामदेव पीर का भव्य मंदिर खड़ा है, जहां लाखों लोग उनकी भक्ति में डूबे नजर आते हैं।